हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मंजरी मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस हमारा जो आया है क्लास 9 में उसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नंबर अब जो हमारा है वो है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री का क्या अर्थ है। डिग्री का मतलब यह है कि जो भी पॉलिनोमियल आपके पास है, पॉलिनोमियल का जो भी हाईएस्ट पावर जो भी हमारे वेरिएबल का दिखेगा, किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर दिखेगा उसका डिग्री होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है हमारा 2x² जो आप देख रहे हैं उसमें जो x² का पावर, जो x का जो पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 है। इसका मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिग्री कितना होगा। सो बच्चों डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया आपका, डिग्री हो गया 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है y³ प्लस 2y माइनस 1। ओके, तो आप इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसका सबसे ज़्यादा पावर जो आपको नज़र आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस केस में इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया आपका 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं जो कि है -9। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है कि आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि x⁻0 यानी किसी भी वेरिएबल को जीरो करेंगे पावर तो उसका वैल्यू होता है 1। इसका मतलब है कि 9 इंटू 1 यानी इसको हम -9 x⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, इसके अनुसार डिग्री हो गया हमारा 0 हो गया। समझ में आई बात आपको बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 4 नंबर। 4 नंबर आप देख रहे हैं 4z माइनस 3 है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल में इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि z⁻1 है तो इसका डिग्री कितना हो गया, आपका डिग्री हो गया 1। ओके, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्रीज 1, 2 एंड 3। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री 1 के लिए पॉलिनोमियल। ओके, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल जो भी लिखना होगा बच्चों, तो आपको क्या करना है कि हमारे पास ये हमारा एक बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है हमारा है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b होता है। तो इस फॉर्म में आप जो भी लिख दीजिएगा, आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं इसमें। तो जो भी आप एग्जांपल लिख देंगे जिसका डिग्री 1 होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपने लिखा px इक्वल टू 3x प्लस 5 कर दिया, तो वो आपका एक आंसर हो गया। आप मान लिखना चाहते हैं सीधा, मान लीजिए कि px इक्वल टू आपने लिखा 5x लिख दिया, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग लिखेंगे डिग्री 2 का। तो डिग्री 2 के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए px इक्वल टू आपके पास है x² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, स्टैंडर्ड है ना, पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में आप जो भी लिख दीजिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो चलिए कुछ लिखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए px हमने लिख दिया x² प्लस 5x माइनस 3, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया। कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी ने लिख दिया कि qx इज इक्वल टू 5x² माइनस 7 लिख दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल है। ठीक है, बशर्ते आपको याद रखना है कि यहाँ जो a होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए a 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो x² आपका रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसी तरह से डिग्री 1 में भी जो यहाँ पर a है वहाँ पर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है। अब चलिए हम लोग देखेंगे डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 3 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार कुछ आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया px इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आपने ले लिया 9x² x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ लिख दिया। किसी ने लिख दिया मान लीजिए कि px इज इक्वल टू x³ प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा भी आप एग्जांपल देंगे आपके लिए वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट मुझे लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द गिवन पॉलिनोमियल
एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। तो मुझे क्या चाहिए, कॉफिशिएंट चाहिए। कॉफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए, यानी कि आप यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एक्स स्क्वायर क्या है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आप देखिएगा यहाँ पर जो नंबर आपको नज़र आएगा वही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम बोलेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप जस्ट देखिए कि इसके साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है यहाँ पर, तो वो है +6, यानी कि 6 हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, तो आप खुद बताइए x³ का क्या है हमारे पास। x³ यानी कि x³ का साथ जो मल्टीपल में जो नंबर वो क्या है, -3 नज़र आ रहा है। देखिए कितना ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर z का कोफिशिएंट चाहिए, बट हमारा इसमें z दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो z नहीं दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये जो आपको जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं इसमें 0 हो सकता है, +0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए 5 हमने लिखा था, 5 के साथ 0 प्लस कर सकते हैं तो 5 ही मिलेगा आपको। इसका मतलब इसके साथ भी +0 हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए 4z³ 5z² प्लस 0 × z माइनस 11, ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 × z 0 हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको पॉलिनोमियल तो ये मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें चाहिए z का कोफिशिएंट चाहिए, तो z यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट मस्ट भी 0 होना चाहिए। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ z इन दिस पॉलिनोमियल इज 0। ओके, दैट्स इट, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें जो कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ x यानी वेरिएबल नहीं है, तो सिंपल आपको -10 नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है बच्चों, -10 है, ठीक है।